एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि मुक्ति या मोक्ष और बंधन क्या है। इस प्रश्न के जवाब में ओम प्रकाश विधूली जी का कहना है कि हम बंधन में हैं ही नहीं। हमारा वास्तविक स्वरूप तो यही है कि हम सभी मनुष्य और जगत के सारे प्राणी स्वभावतया हैं ही मुक्त, लेकिन अज्ञानतावश हमने अपने आप को बंधन में मान रखा है। हमारी वास्तविक स्थिति तो यही है कि मनुष्य सहित जगत के सारे प्राणी अजन्मा, अकर्ता और एक है, लेकिन हमें सत्य का ज्ञान न होने की वजह से हमने अपने आप को बंधन में, कर्ता और जन्म मरण से युक्त मान रखा है। यही हमारी अज्ञानता है। इसलिए हमें यदि किसी से मुक्ति चाहिए तो हमें केवल अज्ञानता से मुक्ति चाहिए। हमारी अज्ञानता भी ऐसी ही है जैसे अंधेरे में हम रस्सी को सांप मान लेते हैं और उजाला होने पर हमारा भ्रम मिट जाता है और हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है। ऐसे ही हम भी अपने आप को आत्मा के बजाय शरीर मान लेने के कारण माया, मोह, आसक्ति, स्मृति, संस्कार की वजह से अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ मानते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप परमात्मा का दिव्य अंश आत्मा होने के बावजूद भी हम स्वयं को मात्र शरीर मान लेने के कारण हम स्वयं को बंधन में बंधा हुआ मानते हैं। हम तभी तक काल्पनिक रस्सियों से बंधे हैं जब तक हमें यह बोध नहीं हो जाता कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, मैं इंद्रियां भी नहीं, बल्कि मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का सनातन अंश आत्मा हूँ। गीता के अध्याय 15 श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, पर आत्मबोध के अभाव में हम अज्ञानतावश, अविद्यावश चित्त के संस्कारों के प्रभाव में आकर स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिय मान बैठे हैं। शरीर, मन और बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के कारण ही है, जबकि अपने स्वरूप का ज्ञान तत्व ज्ञान से ही हो सकता है। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि यह जीव ईश्वर का अविनाशी अंश है। आदि शंकराचार्य जी ने भी अपनी पुस्तक विवेक चूड़ामणि में कहा कि ब्रह्म और जीव की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। महर्षि अष्टावक ने राजा जनक को मुक्ति का ज्ञान देते समय राजा जनक से कह कि हे राजन, न तो तू पृथ्वी आदि पंच महाभूत है, न तू मन है, न इंद्रिय आदि है, न तू शरीर है, न तू जीव है, बल्कि तू तो एक शुद्ध चेतन आत्मा है जिसका न कोई जन्म है न मरण है। तेरा बंधन तो यही है कि तूने अज्ञानतावश अपने आप को शरीर और कर्ता मान रखा है, जो कि तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ऐसे ही महर्षि रमन से एक बार किसी ने एक प्रश्न पूछा कि यह मुक्ति और बंधन क्या है। महर्षि रमन ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमारा मूल स्वभाव मुक्ति है, अर्थात हम है ही मुक्त, किंतु अज्ञानतावश हमने अपने आप को बंधन में मान रखा है। महर्षि रमन ने आगे कहा कि आपने कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि आपके के मन और चित्त में जो यह धारणा बैठी हुई है कि हम बंधन में हैं, अपने मन और चित्त से इस धारणा का ही त्याग करना है और इस बात को अपने चित्त में धारण करना है कि मुझे कोई बंधन नहीं है, मैं मुक्त हूँ और हमेशा मुक्त रहूंगा। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार हमारे मन रहेगी ही नहीं। जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि उसने अज्ञानतावश अपने आप को बंधन में मान रखा है। हम हैं ही मुक्त, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। मुक्ति का तात्पर्य है अज्ञानता से मुक्ति। ज्ञान प्राप्त करने पर फिर न किसी का जन्म है, न किसी का मरण है, न किसी का पुनर्जन्म और न ही किसी का बंधन है। यही सत्य है। आपने इस सत्य को केवल अपनी बुद्धि द्वारा बिना किसी शंका के स्वीकारना है।